हीरोपंती 2 मूवी की स्टार्टिंग मूवी के विलेन लैला से होती है, जो कि सभी लोगों को जादूगरी दिखाता रहता है। तभी वहाँ पर वो एक सांप को ले आता है अपने आंखों के करीब और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। इसके बाद वो ऑडियंस से एक लड़की को बुलाता है, जिसकी शरीर को वो हवा में अपने जादू से उछाल देता है और उसे बीच में ही छोड़ कर किसी काम से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि ये और इसके सारे लोग एक प्लानिंग कर रहे थे, जो कि सभी भारतीय बैंकों को 31 मार्च को लूटने का था। लाला उन सभी लोगों से भारतीय बैंक को 31 मार्च को लूटने को कह देता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं एक औरत का, जो कि अपने बेटे को इनोसेंट और भोला भाला समझती है और भगवान से ये प्रार्थना करती है कि उसके बेटे का नौकरी में पहला दिन बहुत अच्छा रहे। हम उसके बेटे को देखते हैं, जिसका नाम JR है। वो नौकरी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर के उसे पीट जाता है। जिसके बाद जब JR अपने घर वापस आता है, तो उसकी माँ उसकी हालत को देखकर काफ़ी दुखी है। वो अपनी माँ को समझाता बुझाता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि JR की माँ घर में नहीं है, जिससे वो काफ़ी परेशान होता है। लेकिन वो मोबाइल को उठाता है तो उसमें एक उसे वॉइस मैसेज मिलता है, जो कि उसकी माँ द्वारा भेजा जाता है। और उस वॉइस मैसेज में होता है कि बेटा, मैं तेरे हेल्थ के लिए और तू खुश रहे इसके लिए मैं भारत जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने, जिससे तेरी उम्र बढ़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि JR नौकरी की तलाश में एक मॉल जाता है, जहाँ पर वो एक नई बॉस, जिसका नाम इनाया था, उसका ड्राइवर बनने वाला था। इनाया के सारे कर्मचारी JR को दिखाते हैं कि ये आपका ड्राइवर है, लेकिन इनाया उसे देख करके तुरंत नाराज़ हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये JR है, और उसे बबलू बबलू कहकर पुकारने लगती है और कहती है कि तुम बबलू हो और तुम JR कोई नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। जिसके बाद वो जब मना करता है कि मेरा नाम बबलू नहीं JR है, तो वो उससे प्रूफ मांगती है और कहती है कि बबलू के पीछे एक तिल था, जिस पर वो उसकी पैंट भी उतरवा देती है और अपने कर्मचारियों से इसके पीछे देखने को कहती है। तो कर्मचारी बताता है कि इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई तिल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को इंसल्टेड महसूस करता है और JR वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पर इनाया अपने कर्मचारी से बताती है कि ये बबलू ही है और मुझे 100% श्योर है ये अपनी पहचान छुपा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो JR है वो काफ़ी नाराज़ हो गया है और अपने घर में वो उठाता है एक हथौड़े को और दीवालों में तेजी तेजी मारने लगता है। जिसके बाद वो इस बॉक्स को निकालता है और उस बॉक्स में एक फ़ोन रखा रहता है। वो फ़ोन सीधा वो CBI हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में मिलाता है, जहाँ पर वो खान सर से बात करने की मांग करता है। लेकिन वहाँ कर्मचारी से बताता है कि खान सर अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, लेकिन कोई भी बात बताने से पहले तुम्हें अपना कोड बताना होगा। वो अपना कोड उसे बताता है कि मेरा कोड द प्लम्बर है, और फिर उसके बाद वो अपनी लोकेशन उसके साथ शेयर करता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो CBI में जो काम कर रहा कर्मचारी होता है, ये फेक होता है और ये सभी लैला के लोगों से मिला हुआ होता है। जिसके बाद वो उसकी लोकेशन लैला के सभी लोगों को भेज देता है, जो कि अलग अलग देशों में रह रहे थे, जिनमें से साउथ अफ्रीका में मार्क रहता है। इसी के साथ फ्रांस में हम देखते हैं कि डोंगरा है, इजिप्ट में जाहिद और चाइना में वांग है। इन सभी लोगों के पास वो लोकेशन भेज देता है JR की। अब इधर हम देखते हैं कि ऑफिस में काफ़ी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर खान से सभी लोग राय लेते हैं कि लैला के खिलाफ कैसे हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं और उसके प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले ही रोक दें। जिसके बाद जो खान रहता है वो स्पेशल मदद लेना चाहता है बबलू की, और हमको ये पता चलता है कि जो JR बनने का नाटक हो रहा था वो वास्तव में बबलू ही होता है, जिसकी मदद के लिए वो उसको सर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है और वो अब JR नहीं, बबलू नाम से अपना परिचय देता है और सभी से यही कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ पर ही हूँ। जिसके बाद वो खान के घर भी पहुँच जाता है और खान से बातचीत करने लगता है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो खान उसे बताता है कि तुम एक बहुत बड़े हैकर हो और तुम्हारी हैकिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तुम देश के लिए काम करो। जिस पर बबलू उसे मना कर देता है और फिर वो एक नाइट क्लब में चला जाता है, जहाँ पर दोस्त से यही चीज़ पूछता रहता है कि मुझे खान सर ने भारत सरकार के लिए काम करने का ऑफ़र दिया था, मैंने उन्हें ठुकरा दिया, क्या मैंने गलत किया या सही। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि इनाया पहुँच जाती है, जिसका एक नया बॉयफ्रेंड है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी चिल्लाती लाती है। जिसके बाद वो इनाया से कह देता है कि तुम काफ़ी एटीट्यूड वाली हो। तो इनाया कहती है कि मैं एटीट्यूड वाली हूँ,
और उसे जलाने के लिए वो जा कर के सीधा ही बबलू को किस कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबलू उसके पीछे पागल हो जाता है और उन दोनों में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। जिसके बाद इनाया बबलू को अपने भाई से मिलाने पहुंचाती है और हम देखते हैं कि बबलू को उसके भाई के बारे में पता होता है जो कि लैला होता है, और बबलू उसका सिर्फ यूज़ कर रहा था क्योंकि उसे लैला तक पहुंचना था, और ये सभी एक प्लान का हिस्सा थे। जहां पर वो बबलू के पास पहुंचता है लैला, तो बबलू से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद लैला बबलू से कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुमको जिस व्यक्ति ने भेजा है उसका नाम जईद खान है और तुम एक बहुत बड़े हैकर हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि द आर्किटेक्ट नाम के एक व्यक्ति का एक कर्मचारी आता है बबलू के पास, जहाँ पर वो बबलू को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है क्योंकि वहाँ पर इनाया आ जाती है और वो उसे मार चलती है। जिसके बाद उन लोगों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है और इनाया बबलू को काफ़ी रोमांटिक वे में भी ले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दरवाज़ा फिर से बच जाता है और इनाया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर को बुलाया है क्योंकि तुम्हें गोली लगी है। जहाँ पर वो डॉक्टर नहीं होता बल्कि आर्किटेक्ट का ही आदमी रहता है जो कि बबलू का गला दबाने लगता है, जिससे बबलू फिर भी किसी तरह से अपने आप को छुड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर फिर आर्किटेक्ट का आदमी पहुँच जाता है और इस बार बबलू के साथ इनाया दोनों लोग घिर जाते हैं चारों तरफ से। अब इधर इनाया को आर्किटेक्ट का आदमी मार देता है जिसकी वजह से बबलू काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि तुझे औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिसके बाद वो सभी लोगों को काफ़ी तेज़ मारता पीटता है और उनकी जान ले लेता है। अब इसके हम देखते हैं कि जब आर्किटेक्ट का आदमी उस काम को करने में सफल होता है तो वो वापस भाग जाता है, जहाँ पर लैला उसे मिलता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि मैं 3 तक जो भी गिनती गिनूंगा उसमें तुम्हें 3 काम करना है। पहली गिनती में तुम पीछे मुड़ोगे, दूसरी गिनती में तुम्हें 1 पाँव आगे बढ़ाना है और तीसरी गिनती में तुम इस 3 मंजिला से कूद जाओगे। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और वो उसे मरवा देता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो बबलू है वो इनाया के साथ एक जगह आता है जहाँ पर वो एक अस्पताल में अपने पैर पे लगी गोली को निकलवाने आता है और वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलती है जिसे देखकर वो सीधा ही अपनी पैंट उतारने लगता है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। वो डॉक्टर उसके पैर की गोली को निकालती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जब ये सभी एक जगह बैठे होते हैं तभी इनाया बबलू से ये पूछती है कि तुम 1.5 साल तक कहाँ थे, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। तो बबलू अपने पुराने समय को याद करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बबलू अब उस बस से भी बाहर निकल आया है जहाँ पर उदय और बाकी सभी लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ क्योंकि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो पूरी तरह से। जिसके बाद वो अपने आदमियों को काफ़ी भेजते हैं लेकिन बबलू सभी लोगों को धूल चटाता है रहता है। मार्क बबलू के ऊपर गोली तान लेता है और बबलू के सामने जब आकर के इनाया खड़ी हो जाती है तो वो उसे भी जान से मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर वहाँ पर जो लैला होता है वो नाराज़ होता है और फिर वो मार्को को जान से मार देता है और कहता है कि तू मेरी बहन को मारेगा, मुझे मेरी बहन से ज़्यादा प्यारा इस संसार में कोई नहीं है। जिसके बाद वो बबलू को भी ट्रेन में बंधा देता है और फिर उसके पास काफ़ी ढेर सारे चाकू फेंकता है, लेकिन बबलू की आंखों में किसी भी प्रकार के मौत का भय नहीं था, जिसे देख करके वो उसे छोड़ देता है और फिर उसके हाथ में कुछ फेंकता है और हमें पता चलता है कि वो सारे बॉम्ब्स का एक छल्ला उसके हाथ में फेंकता है, जिससे वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सभी लोगों को यही लगता है कि अब बबलू मर गया। लेकिन बबलू नहीं मरा होता है और उसकी माँ का उसके पास जब कॉल आता है तो वो पूछती है कि तू कहाँ मर गया था, तो वो बताती है कि तेरे होते हुए मैं कैसे मर सकता हूँ। अब इधर हम देखते हैं कि जो लैला है उसका झूठा फेयरवेल भी कर रहा है, जिसे देखकर वहाँ पे इनाया काफ़ी दुखी है और बार बार बबलू की कब्र में आ रही है। उसे ये नहीं पता है कि बबलू अभी जिंदा है। एक जगह गाना होता है और उसके बाद फिर बबलू इनाया के पास पहुंच जाता है जहां पर वो उसे किस करता है और कहता है कि देखो अगर मैं भूत होता तो मैं तुम्हें किस ना करता है। जिसके बाद इनाया बबलू को काफ़ी मारती है और फिर बबलू उससे बोलती है कि मेरे भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया,
जिस पर वो उसका मुंह दबाता है और पूरी कहानी विस्तार से बताने को कहता है। जिसके बाद वो उसे अपने पुराने समय को बताता है कि जब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गया था तो वहाँ पे तुम्हारे भैया ने मुझे अलग जगह ले आया और फिर उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम जैद खान के लिए काम करते हो, इसलिए तुम एक हैकर हो और तुम्हें उतनी बड़ी कीमत नहीं मिलेगी जितनी बड़ी तुम सीबीआई में चाहते हो। मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत दूंगा। और फिर उसे वो एक जगह सीबीआई के हेडक्वार्टर्स को हैक करने के लिए कहता है और उसे 60 सेकंड्स का समय देता है कि अगर तुमने 60 सेकंड्स के अंदर हैक कर लिया तब तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना तुम जान से जाओगे। जिसके बाद बबलू उस 60 मिनट्स के अंदर सीबीआई के मेन ब्रांच को हैक कर लेता है। इसे देखकर लैला काफ़ी खुश हो जाता है और फिर लैला उसे डील देता है कि मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा, तुम मेरे लिए हैकिंग का काम करोगे। अब इधर ये हैकिंग का पूरी तरह से काम करने लगता है और लैला का हाथ मिला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन बबलू जब फ़ोन में बात कर रहा होता है तभी उसे कुछ लोग आते हैं और फिर वो उसे गाड़ी के अंदर घुसेड़ ले जाते हैं और फिर उसे गोली मारने लगते हैं कि तुम अब बताओ कि तुम लैला कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। और इधर हम देखते हैं कि जब उसे गाड़ी से बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी लैला के ही थे जो कि ये टेस्ट ले रहे थे कि ये कितना ईमानदार है। लैला उसको ईमानदारी देकर काफ़ी खुश होता है और उसे गले मिलता है और हाथ भी मिलाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है सीबीआई हेडक्वार्टर्स में जाहिद खान जो कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं और उन्हें इस बात का भी धक्का लगा है कि बबलू ने लैला का हाथ मिला लिया है। जिसके बाद बबलू के घर में खान पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और इसके लिए तुम पछताओगे। जिसके बाद बबलू खान से कहता है कि सर, आपको तो किसी की तरक्की अच्छी ही नहीं लगती, मुझे ज़्यादा ऑफर मिल रहा था इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जिस पर खान कहता है कि जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारा इन सभी चीज़ों में हाथ है उस दिन तुम बच नहीं पाओगे। जिसके बाद हम इधर देखते हैं कि बबलू ने एक नया सॉफ्टवेयर ऐप भी बना लिया है और उस ऐप की मदद से वो किसी भी व्यक्ति के सारे पर्सनल डेटा को निकाल सकता है और वो उसके 5 लाख डाउनलोड भी करवा लेता है, जिसे देख करके लैला काफ़ी खुश है। इसके बाद जब ये सभी हो रहा होता है, इनाया को एक और खबर बताता है कि इसके बाद मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और अपने पैसे को दिखाने के लिए अपने सभी दोस्तों को नया नया प्लॉट खरीद दिया। जिसके बाद मैं जब एक जगह प्लॉट से गुजर रहा था तभी वहाँ पर एक औरत के पास कुछ लोग आए थे जो कि बैंक की तरफ से थे और उस औरत के बैंकरप्ट होने की वजह से वो उस औरत से गलत बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उससे ऐसी अभद्रता का व्यवहार कर रहे थे जो कि बिल्कुल ही सहन नहीं था। जब बबलू उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तो औरत बताती है कि मेरे जो पति थे वो एक एम्बुलेंस चलाते थे जहाँ पर उन्होंने काफ़ी पैसे जोड़ जोड़ कर हम लोगों को स्थिति को अच्छा करने के लिए एक एफडी बनाई थी। और जब उन्होंने एक पल्स नाम का ऐप डाउनलोड किया, इसके बाद से ही हम लोग काफ़ी कंगाल हो गए और उनकी जितनी बड़ी कमाई थी वो सारी की सारी कमाई एक बार में ही ख़त्म हो गई। हम लोगों ने पुलिस में तहरीर भी दी लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ और पुलिस ने भी यही कहा कि ये सब आप लोगों के ही गलती का परिणाम है। जिसके बाद मेरे पति फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने इसी मंजिले से कूद करके अपनी जान दे दी, जिसे सुन बबलू को बहुत दुख होता है क्योंकि पल्स जो ऐप था वो बबलू का ही बनाया गया था। जिसके बाद बबलू एक दरगाह पे जाता है और अपने पापों की भगवान से क्षमा मांगता है और इसी के साथ वो निश्चय कर लेता है कि इस औरत को मैं अपनी माँ की समान प्यार करूँगा और साथ ही साथ उसके ऊपर जितना भी लोन है उसे मैं खुद दूंगा बैंक को। जिसके बाद वो उस औरत को अपना लेता है और फिर वो बैंक के सारे लोन को भर करके उसे अपनी माँ की तरह रखता है। अब वो बबलू पूरी तरह से ठान चुका था कि वो लैला के सारे साम्राज्य को ख़त्म करेगा क्योंकि उसको होश आ गया था। वो सभी से सीबीआई हेडक्वार्टर से मिलता है और कहता है मैं लैला के सारे प्लान को ख़त्म करने वाला हूँ। और फिर वो लैला के मेन सोर्स में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पूरा कंप्यूटर एक्सेस मिला होता है और वो लैला के आने वाले सभी प्लानों को एक पेन ड्राइव में इकट्ठा कर लेता है। जिसके बाद वो पेन ड्राइव बाहर सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाने के लिए जाता रहता है
तभी वहाँ पर उदय को उसके सारी जानकारियों का पता चल जाता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से बबलू को रोकने के लिए कहता है। जहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड जब बबलू को रोकने लगते हैं तभी वहाँ पर सीबीआई हेडक्वार्टर्स के लोग पहुँच जाते हैं और वो सभी लोगों पे गोली दान देते हैं, जिसके बाद बबलू वहाँ से निकल आता है। अब इधर हम देखते हैं कि जब ये सभी खबर लैला को पता चलती है तो लैला काफ़ी नाराज़ होता है, लेकिन वह लैला के पास बबलू की माँ पहुँच जाती है। बबलू की माँ लैला से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रिश्ता आपकी बहन के साथ हो, क्योंकि मेरा बेटा आपकी बहन को बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो उसे अपने पास बैठाता है और फिर उससे बातचीत करने लगता है कि अगर आपका बेटा कहीं बाहर गया है तो शादी की बात के लिए उसे जल्दी यहाँ पर बुलाओ। जिसके बाद बबलू की माँ उसे फ़ोन करके अपने पास आने को कहती है और कहती है कि तू जल्दी से जल्दी इनाया के घर पहुँच जा। जहाँ पर इनाया के घर में बबलू पहुँच जाता है मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर के। उसके ऊपर सभी लोग गोली तान देते हैं, लेकिन जब लैला उसके ऊपर नाराज़ होने ही वाला होता है तो लैला की भी सर पर एक गोली तान दी जाती है और वो गोली डोगरा की तरफ से तानी जाती है, क्योंकि डोगरा का एक एमएमएस बबलू के पास था जो कि उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इसे तुम्हारी वाइफ के पास भेज दूंगा। जिसके बाद डोगरा उसके सर पे गोली तान लेता है और फिर वहाँ से बबलू आसानी से अपनी माँ को लेकर के निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ देख करके जो लैला होता है वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति की ही तलाश थी जो उसके बराबर ताकतवर हो। इसी तरह अपनी सारी कहानी लैला की बहन को बता देता है। जिसके बाद वो उसके सामने प्रण लेता है कि मैं 60 घंटे के भीतर जितने भी लैला के लोग हैं उन सभी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो भिड़ने चला जाता है मार्क से और वांग से, और साथ ही साथ वो 2-3 लोगों को मार देता है, जिसमें उदय, मार्क और वांग भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को मारने के बाद वो लैला की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। लैला डोंगरा से वीडियो कॉल पे बात करता है और उसे कहता है कि सभी लोग मारे गए हैं, और डोंगरा उससे कहता है कि मुझे बचा लो भाई, क्योंकि मैं अब जान से नहीं मरना चाहता। जिसके बाद वो डोंगरा से कहता है कि तू मूर्ख वाली बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे ही आकर के मार दूंगा। इसके बाद वो अपन एक जगह फ़ोन मिलाता रहता है और वो फ़ोन मिलाने का झूठा नाटक भी करता है अपनी बहन को दिखाने के लिए कि एक एयरपोर्ट में बबलू की माँ आने वाली है और वहाँ पे कुछ आदमियों को भेजो जो कि बबलू की माँ को वहाँ से उठा लाएं। जब बबलू की माँ घर में आ जाएगी तो बबलू खुद ब खुद आ जाएगा, जिसे हम उसे मार सकेंगे। ये सभी बात वो जा कर के बबलू को बताती है और बबलू और उसी के साथ इनाया दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी माँ आती है। इसके बाद उसकी माँ को कुछ लोग उठाकर वास्तव में पहुंच जाते हैं इनाया के घर में। इनाया के घर में एक पूजा हो रही होती है, जहां पर बबलू इनाया के साथ पहुंचता है और उस पूजा में 2 लोग शरीक रहते हैं, जो कि खुद लैला भी होता है और उसकी माँ होती है। लैला अब उसकी माँ से कहता है कि मैं अपनी दोस्ती को और बढ़िया साबित करने के लिए इस पूजा को रखा हुआ हूँ, जहाँ पर लैला और बबलू की थोड़ी बहस भी हो जाती है, क्योंकि लैला अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता था और बबलू उसके जादू का मजाक भी बना रहा था, जिस पर वो अपने जादू से उसकी माँ को बेहोश कर देता है। जिस पर बबलू खुश हो जाता है कि माँ के सामने मैं तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता था, तूने ठीक किया कि मेरी माँ को तूने बेहोश कर दिया। अब इधर हम देखते हैं कि लैला एक जगह जाकर के घुस जाता है और कहता है कि कंप्यूटर में केवल 5 मिनट का समय बचा हुआ है और आज 31 तारीख है, और 5 मिनट तक अगर तूने इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया तो मैं सारे इंडियन बैंक्स के पैसों को निकालूंगा। जिसके बाद जब बबलू उससे लड़ने जाता है तो उसे कांच की बहुत बड़ी दीवार दिखती है, जिससे वो टकरा जाता है और लैला उसे कहता है कि अब गेम चालू होने वाला है। जिसके बाद वो वास्तव में एक गेम खेलता है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में वो कुछ वर्चुअल फाइटर्स को भेजता है जो कि असली नहीं होते, जिनसे शुरुआत में बबलू काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सभी असली योद्धा हैं। लेकिन एक जब तलवार बबलू के गले से गुजरती है और बबलू नहीं मारा जाता, तब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो अब गेम का एक हिस्सा है। जिसके बाद वो पहला स्टेज पार कर लेता है और फेल हो जाता है। लेकिन पहला स्टेज फेल होने के बाद वो बबलू को दूसरा स्टेज खिलाता है, जहाँ पर कई सारी पत्थर की मूर्तियाँ बबलू से अपने आप आकर के टकरा रही थी।
और बबलू उन पत्थर की मूर्तियों से लड़ने की काफ़ी कोशिश करता है और उसमें काफ़ी घायल भी होता है, क्योंकि वो सभी पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं और जब बबलू के शरीर पर लगती हैं तो उसे काफ़ी दर्द भी होता है। थर्ड लेवल पर्दों का होता है, जहाँ पर पर्दों के बीच में से वो कई असली लोगों को निकाल देता था बबलू को मारने के लिए, और बबलू उन सभी लोगों को मारता पीटता रहता है। और लैला को भी दिखता है कि लैला पर्दों के नीचे छुप रहा है, तो वो लैला को बार बार खींचने की कोशिश करता है, जो कि गेम का एक हिस्सा था और वास्तव में वहाँ लैला मौजूद ही नहीं था। लैला एक ऐसे कमरे में मौजूद था जिसके बारे में अभी तक बबलू को कोई भी जानकारी नहीं पता रहती। लेकिन 54 सेकंड्स जब बचे होते हैं तो बबलू को कुछ हाथ लगता है, जिसके बाद बबलू एक दरवाजे पे तेजी से लात मारता है और वो सीधा दरवाजा लैला के ऊपर आ गिरता है। जिसके बाद वो कंप्यूटर से कुछ बटन से दबाने लगता है और साथ ही साथ लोगों से भिड़ भी जाता है, जिसमें कंप्यूटर में एक्सेस डिनाइड दिखाने लगता है। और फिर उसके बाद आखिरी के 10-15 सेकंड बचे होते हैं, जिसे देख करके लैला काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मेरा प्लान कंप्लीट होने वाला है। वो बबलू से कहता है कि बस अब हम लोग जीतने वाले हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो गिनने लगता है 6 5 4 3 2 1, और जैसे ही एक हो कंप्लीट होता है तो वहाँ पर स्क्रीन में बजने लगता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। और ये सुनकर के ही लैला का होश गम हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अब शायद मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। लेकिन उसे बबलू ने धोखा दिया और बबलू ने कुछ बटन्स को दबा करके उसके सारे प्लान को ख़त्म कर दिया है, जिसे देख करके वो काफ़ी नाराज़ होता है और बबलू उसके जादू को भी ख़त्म कर देता है, जिसका धक्का लैला को काफ़ी जोर का लगता है। और फिर बबलू जाते वक्त लैला के हाथ में वही बमों का छल्ला फेंक देता है और कहता है कि अब कहानी ख़त्म। और वहाँ से जब वो जाने लगता है तो लैला बमों के बीच में घिर जाने की वजह से जब बम फटते हैं तो लैला उसी के अंदर मर जाता है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कुछ सालों के बाद का सीन, जहाँ पर वियतनाम में लैला की बहन इनाया और उसके साथ बबलू भी मौजूद है, जहाँ पर बबलू की माँ भी वहीं है। तभी बबलू के पास एक और फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं, दी आर्किटेक्ट होता है, और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। इसी तरह और भी मूवी सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।